अक्सर भारत में पुर्तगाली प्रभाव को कम आंका जाता है, लेकिन एस्तादो पोर्टुगेज दार इंडिया पुर्तगाली भारत राज्य असल में कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। वास्को दा गामा के आगमन के सिर्फ 50 वर्षों में भारत के कई तटीय भाग पुर्तगाली नियंत्रण में आ गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास लगभग 60 मील की तटरेखा पर अधिकार कर लिया था। मुंबई से दमन, दीव और गुजरात के प्रवेश मार्गों तक उनका नियंत्रण एक पतली पट्टी पर फैला था। 4 महत्वपूर्ण बंदरगाहों और सैकड़ों गांवों पर उनका प्रभुत्व था। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव समुद्र के किनारे फैले किलों और व्यापारिक चौकियों में दिखता था। मंगलौर, कन्नूर, कोचीन और यहाँ तक कि कालीकट तक उनका नियंत्रण स्पष्ट था। मालाबार में शक्ति पूरी तरह स्थापित नहीं हुई, फिर भी मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर प्रभाव बना रहा। पूर्वी भारत में भी पुर्तगालियों ने सैन्य चौकियां और बस्तियां बसाईं। सेंट थॉमस मद्रास और नागपट्टनम आंध्र उनके रणनीतिक ठिकाने बने। 16वीं शताब्दी के अंत तक हुगली में एक समृद्ध पुर्तगाली बस्ती खड़ी हो चुकी थी। गोवा से भारत के कई बड़े राज्यों के बीच दूतों और राजदूतों का आदान प्रदान होता था। 1570 में डेक्कन सुल्तानों से संधियां हुईं, जो उनके राज के अंत तक नवीनीकृत होती रहीं। पुर्तगाली भारत में हर शक्ति संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे। विजयनगर और डेक्कन सुल्तानों के बीच, डेक्कन और मुगलों के बीच, यहाँ तक कि मुगलों और मराठों के बीच भी उनका हस्तक्षेप बना रहा। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही, यहाँ से जाने वाले भी अंतिम यूरोपीय थे। 1961 में भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को पुनः अपने अधीन लिया। पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया होता था वाइसरॉय, जिसकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती। उसका सचिव और बाद में एक परिषद उसकी सहायता करते। राजस्व और बेड़े के संचालन के लिए नियुक्त होता था वेदो दा फेजेंद। उसकी जिम्मेदारी होती थी कार्गो का लेखा-जोखा और जहाज़ों की रवाना की प्रक्रिया। अफ्रीका से चीन तक फैले पुर्तगाली किलों पर नियुक्त होते थे कप्तान, जिनकी मदद करते थे फाक्टस व्यापारी अधिकारी। कम्युनिकेशन की कठिनाइयों के कारण उनका अधिकार कई बार निजी स्वार्थों में बदल गया।